2025 में एक बड़ा सर्वे आया इंडिया के सिटीज के ऊपर और रिजल्ट सुन के आप भी सोचोगे ये सही में सच है क्या। हर 10 में से 4 महिला अपने ही खुद के शहर में सेफ फील नहीं करती। मतलब जब आप रात को घर जाते टाइम फोन पर फेक कॉल करते हो ताकि कोई आपको देखे तो ये लगे कि आप बिजी हो, चाबी को उंगलियों के बीच हथियार की तरह पकड़ते हो, पेपर स्प्रे रेडी रखते हो, ये नॉर्मल है क्या। और सबसे बुरा, अगर कुछ होता है तो 100 में से सिर्फ एक को जस्टिस मिलता है, बाकी 99 चुप। एक सिंपल टेस्ट करते हैं, आपको कॉलेज जाना है सुबह 8 बजे, सेफ लगता है। अब सेम रूट रात के 8 बजे, डर लगता है ना। यही प्रॉब्लम है, दिन में जो सेफ है वो रात को अनसेफ क्यों हो जाता है। सेम सिटी, सेम बस स्टॉप, वही सेम आप, बस टाइम का डिफरेंस और सेफ्टी का इल्यूजन खत्म हो जाता है। रुको, आपको लगता है दिल्ली सबसे अनसेफ है? गलत। 2025 में सबसे अनसेफ सिटी है पटना और सबसे सेफ मुंबई या फिर बैंगलोर नहीं, बल्कि कोहिमा है, जो कि नागालैंड की एक सिटी है। शॉक्ड हुए ना? मैं भी था, पर इसका रीज़न इंटरेस्टिंग है और वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी सिटी सेफ हैं और क्यों ये सरप्राइज रिजल्ट्स हैं। वुमेन एक्चुअली फील क्या करती हैं ग्राउंड पर, कुछ सक्सेस स्टोरीज जो काम कर रही हैं और हम क्या कर सकते हैं पर्सनली इस प्रॉब्लम के लिए। तो पहले समझते हैं कि इंडिया के सेफ्टी मैप 2025 में कैसा दिखता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पूरे इंडिया में सर्वे किया, 12,000 से ज़्यादा वुमेन से बात करी, 31 सिटीज़ कवर करी और रिजल्ट्स सरप्राइजिंग से भी ज़्यादा शॉकिंग था। सबसे सेफ सिटीज़ में कोहिमा टॉप पे है, उसके बाद विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई लास्ट में। पैटर्न देख रहे हो, टॉप 7 में से 4 नॉर्थ ईस्ट की सिटीज़ हैं। अब आप सोचोगे क्यों? इसका जवाब साइज़ नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि कम्युनिटी है। पुलिस अकेले नहीं काम कर रही, पूरा नेबरहुड इन्वॉल्व है। मुंबई भी इस लिस्ट में है, एक्सपेक्टेड था, पर कोहिमा नंबर 1 पर। ये प्रूफ है कि अप्रोच मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता। मुंबई का केस इंटरेस्टिंग है। लोकल ट्रेन्स में लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट है और वुमेन ओनली बसेस भी चलती हैं पीक आवर्स में। पर असली डिफरेंस वो स्ट्रीट लेवल विजिबिलिटी की वजह से होता है। चॉल्स और सोसाइटी में लोग बाहर होते हैं, नेचुरल सर्विलेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्राइम करना मुश्किल हो जाता है जब 50 लोग देख रहे हों। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार स्मॉल सिटीज़ में तो वैसे भी क्राइम कम होता है। देखो, फरीदाबाद भी छोटी सिटी है पर वो बॉटम में है। तो प्रॉब्लम साइज़ में नहीं, प्रॉब्लम है कैसे आप सिटी प्लान करते हो और उस प्लानिंग में महिलाओं को कितना इन्वॉल्व करते हो। अब देखते हैं वो सिटीज़ जहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, और एक नाम सुन के आप डेफिनेटली सरप्राइज रहोगे। सबसे अनसेफ सिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आता है पटना, उसके बाद दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची, ये बॉटम पे है। अब आप सोचोगे पटना क्यों सबसे नीचे है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली कोलैप्स हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं है, बसेस अनसेफ हैं, पुलिस का रिस्पॉन्स स्लो है। अब जयपुर का ट्विस्ट देख लो, है तो वो टूरिस्ट सिटी, इंटरनेशनल रेपुटेशन है, पर ग्राउंड रियलिटी, हरासमेंट केसेस नेशनल एवरेज से ज़्यादा हैं। और आयरनी देखो, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बना के प्रमोट किया जाता है टूरिज्म में। पर जब लोकल महिलाओं से पूछो, कहानी अलग है। भीड़ भाड़ वाली मार्केट और पतली गलियों में सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। अब दिल्ली की बात करें तो सबको पता है दिल्ली का, पर एक स्टैट सुनो, रात को 77% महिलाएं बस में अनसेफ फील करती हैं, सेम बस जो दिन में चलती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लाइटिंग, फ्रीक्वेंसी एंड प्लानिंग, जो महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई नहीं गई। अगर आपने कभी अनसेफ फील किया है पब्लिक स्पेस पे, कमेंट में बताओ क्या था आपका एक्सपीरियंस। सिटीज़ की रैंकिंग तो ठीक है, पर असली सवाल ये है कि जो महिलाएं हैं वो दिन और रात में इतना अलग क्यों फील करती हैं। सोचो, आप अपने शहर में रहते हो, दिन में काम पे जाते हो, मार्केट जाते हो, जनरली ठीक लगता है, पर रात को सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। वही रोड्स, बिल्कुल अलग फीलिंग। डेटा भी यही कहता है कि दिन में जो महिलाएं सेफ फील करती हैं, पर जैसे ही रात होती है फीलिंग शार्पली गिर जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिखता है। 2024 में ग्रीन पीस ने दिल्ली की महिलाओं से पूछा था, क्या आप रात को सेफ फील करते हो बसेस में? जवाब था नहीं, क्योंकि लाइट्स डिम होती हैं, हेल्प बटन काम नहीं करता, ड्राइवर इरिटेटेड रहता है, और अगर कुछ हो जाए तो हेल्प कहाँ से आएगी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लानिंग में वुमेन पर्सपेक्टिव नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है तो फिर रात को ज़्यादा डर क्यों लगता है? इसका आंसर सिंपल है, पुलिस विजिबल नहीं है, पब्लिक स्पेसेस खाली हैं और प्रेडेटर्स को भी पता है कि अब टारगेट ईजिली मिल सकती है। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी अभी बाकी है। जब कुछ होता है तो एक्शन कहाँ है? ये पार्ट सुन के आपको लिटरली गुस्सा आएगा। देखो, हरासमेंट होता है, रोज़ होता है, पर रिपोर्ट कितनी होती है? बहुत कम, क्योंकि भरोसा नहीं है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा होता है? माइनर इशू है, प्रूफ नहीं है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और जो इतने ब्रेव होते हैं कि रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं, उनमें से भी बहुत कम को जस्टिस मिलती है, जिसका रिजल्ट होता है 99% केसेस साइलेंट हो जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। अच्छा, कहाँ होता है ये इंसिडेंट सबसे ज़्यादा?
आपके अपने गली मोहल्ले में जहाँ आप रोज़ वॉक करते हो, सुबह दूध लेने जाते हो वहाँ पे, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ आप ट्रैप्ड होते हो, जहाँ से आपका भागना मुश्किल होता है। अब ट्विस्ट देखो, जिन्होंने रिपोर्ट किया उनमें से ज़्यादातर ऑफिशियली रजिस्टर भी नहीं हुआ। ये सिस्टम नहीं, ये एक्चुअली जोक है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि यार लॉज तो हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट है, हेल्पलाइंस हैं। हाँ है, पर कितनों को पता है? ज़्यादातर महिलाओं को वर्कप्लेस पॉलिसी का पता ही नहीं होता। लॉज बनाना ईजी है, इन्फोर्स करना और लोगों का अवेयर करना वो पार्ट मिसिंग है। देखो, अभी तक तो हमने फिजिकल सेफ्टी देख ली, पर 2025 में डिजिटल हैरासमेंट भी बढ़ चुका है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, डेटिंग ऐप्स कहीं पे भी सेफ नहीं है। वुमेन डेली फेस कर रही है साइबर हैरासमेंट। कोविड के बाद स्क्रीन टाइम तो बढ़ा ही है, उसके साथ साथ हैरासमेंट भी बढ़ गई है। और डिजिटल स्पेस में तो अकाउंटेबिलिटी और भी कम है। फेक अकाउंट्स, अननोन मैसेजेस, मॉब्ड फोटोज, रिपोर्ट करो तो प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्स होता है, वी विल लुक इनटू इट, पर एक्शन कभी नहीं होता। एक सर्वे में निकला है 70% यंग वुमेन ने ऑनलाइन हैरासमेंट फेस किया है, पर पुलिस कंप्लेन 5% से भी कम। देखो, ये टॉपिक थोड़ा हैवी है, पर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आप एक्चुअली केयर करते हो। इतनी प्रॉब्लम्स देख के डीमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि कुछ सिटीज़ ने एक्चुअली काम किया है जो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी सक्सेस स्टोरीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोहिमा की। कोहिमा क्यों नंबर 1 पे है? छोटी सी सिटी है इसलिए? नहीं, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग परफेक्ट की है। मतलब पुलिस अकेले नहीं है, लोकल शॉप्स, नेबरहुड ग्रुप्स, वुमेन कमिटीज सब इन्वॉल्व है। एक महिला रात को अकेली जा रही है, लोकल चाय वाला, सब्जी वाला, नेबरहुड अंकल 10 लोग प्रोटेक्टिव वॉच रखते हैं। क्रीपी वाला नहीं, प्रोटेक्टिव। यही डिफरेंस है कम्युनिटी ओनरशिप में। अब दूसरा देखते हैं। दिल्ली में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। सेफ्टीविन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी यूज़ की। उन्होंने मैपिंग की कहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा अनसेफ फील करती हैं। रिजल्ट ये हुआ कि 7400 से ज़्यादा डेंजरस स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और वहाँ की लाइटिंग फिक्स की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 70% तक इम्प्रूवमेंट हुआ। ये प्रूफ है कि जब डेटा पे एक्शन होता है तो चेंज आता है। तीसरा एग्जांपल है केरला। केरला ने सिर्फ पुलिस एक्शन नहीं किया, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया। स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, हेल्पलाइन स्ट्रॉन्ग बनाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन्स ऐड किए, ट्रॉमा सपोर्ट के लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाए, प्रिवेंशन, सपोर्ट, एम्पावरमेंट, सब कुछ। अब मैं यूपी सरकार की तारीफ करना चाहूँगा। रिसेंटली सितंबर 2025 में यूपी ने कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च किया। वुमेन अब यूपी में 112 डायल करके रात में फ्री ड्रॉप ले सकती हैं। पुलिस ही आपको घर तक छोड़ के आएगी। आई नो ये प्रोग्राम स्मॉल है, पर नाइट टाइम मोबिलिटी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा डर है और ये डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। देखो, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स लॉन्च की है। निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर्स, हेल्पलाइन 181, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। पर सच्चाई बताऊँ, इम्प्लीमेंटेशन में गैप है। पैसे एलोकेटेड हैं पर यूटिलाइजेशन स्लो होता है। लॉज हैं पर अवेयरनेस कम है। प्रॉब्लम स्कीम नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन का। तो रियल सोल्यूशन क्या है जो ग्राउंड पर चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है बेटर अर्बन प्लानिंग। स्ट्रीट लाइट्स को फिक्स करो, फुटपाथ्स बनाओ, पब्लिक स्पेसेस को लाइव रखो ताकि नेचुरल सर्विलेंस बना रहे। और दूसरा है पुलिस में ट्रस्ट बिल्ड करना। उसके लिए ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स चाहिए, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल शॉप्स को सेफ्टी नेटवर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके बाद आता है डिजिटल सेफ्टी लॉज। साइबर हैरासमेंट के लिए फास्ट ट्रैक रिड्रेसल चाहिए, स्ट्रॉन्गर लॉज चाहिए और बेटर इन्फोर्समेंट चाहिए। और इसी के साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ट्रेनिंग को मैंडेटरी रखो, हेल्पलाइन नंबर्स वाइडली प्रमोट करो, रिपोर्टिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो। तो आखिर में देखते हैं 2025 में हो क्या रहा है। नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ लीड कर रही हैं कम्युनिटी स्ट्रेंथ की वजह से, बिग मेट्रोज स्ट्रगल कर रही हैं गवर्नेंस गैप की वजह से। दिन और रात का परसेप्शन गैप बड़ा है। प्रॉब्लम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग की कमी है, रिपोर्टिंग कम है, एक्शन और भी कम, भरोसा मिसिंग है और सिस्टम फेल कर रहा है। ये नंबर्स नहीं है, ये रियल लोग हैं। ये किसी की बहन है, किसी की दोस्त है, किसी की माँ है और शायद वो खुद है। और जब तक हम सब सिटीजन्स, गवर्नमेंट और पुलिस मिलके काम नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हो। अगर आपके एरिया में डार्क स्पॉट्स हैं, सेफ्टी पिन ऐप यूज़ करो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करो, RWA की मीटिंग्स होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम रेज करो। छोटा एक्शन है बट इम्पैक्ट इसका बड़ा होता है। कमेंट में बताओ आपके एरिया का सबसे डेंजरस रोड कौन सा है। याद रखना, सेफ सिटीज़ सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अवेयर रहेंगे, प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक्शन लेंगे, तब चेंज आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, अवेयर रहिए और वोकल रहिए।